ये लग्न कुंडली है। तो जैसे 12 घर होते हैं वैसे ही 12 राशियां होती हैं। तो हर राशि के अनुसार जब आप किसी एक पर्टिकुलर राशि में पैदा होते हैं और वह राशि आपके लग्न में पड़ती है तो वह आपका लग्न कहलाती है। कर्क लग्न में पैदा हुए, इसका मतलब आप कर्क राशि जो है, जब आपका जन्म हुआ उस समय कर्क राशि पूर्व दिशा में थी और उस समय आपका जन्म हुआ, तो कर्क जो है वो आपका लग्न हो गया। जिस समय आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। जब कोई आपको ये बोले कि मेरी ये राशि है, मैं सिंह राशि का हूं, इसका मतलब हुआ उसका चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा था जब उसका जन्म हुआ, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन, लगभग 2.5 दिन एक राशि में रहता है। किसी ने आपको बोला कि मैं मेष लग्न का हूं, अर्थात उसका जब जन्म हुआ तो जन्म के स्थान पर जो पहला स्थान है वहां पर 1 नंबर लिखा होगा। 1 नंबर राशि मतलब मेष राशि। जन्म के समय जब जन्म हुआ पूर्व दिशा में मेष राशि का उदय था। लग्न कहिए या पहला घर कहिए, तो लग्न का मतलब क्या है? क्योंकि हर चीज का कोई मतलब है अपने आप में। लग्न का मतलब है आप खुद जो हो वो लग्न हो। लग्न आपका शरीर है भाई। सबसे पहले क्या आएगा? शरीर आएगा। तो आपका पूरा व्यक्तित्व क्या है? वो लग्न है। आपके शरीर की प्रकृति क्या होगी, आपके व्यक्तित्व की, आपकी पर्सनैलिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो आपका लग्न निर्धारित कर देगा। इसीलिए ज्योतिष में लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लग्न मतलब आप, कुंडली आपकी है तो आप ही सबसे महत्वपूर्ण होंगे ना। तो लग्न के बाद में दूसरा घर आता है, सेकेंड हाउस कह देते हैं, द्वितीयस भी कह देते हैं। उसका नाम अलग अलग नाम ले, धनेश कह देते हैं, धन का हाउस है। तो सेकेंड हाउस आपका सेंसेस है, आपकी 5 सेंसेस है, आपकी इंद्रियां। आप तो आ गई, लेकिन सेकेंड हाउस में क्या आएंगी? आपकी इंद्रियां आएंगी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? वो सेकेंड हाउस है। जिस कुटुंब में आपने जन्म लिया वो भी आपका सेकेंड हाउस हो गया। आपको जो भी बचपन में जो संस्कार मिलेंगे वो सब सेकेंड हाउस हो गया। आपको जीवन में क्या एक्युमुलेशन करना है, किस तरह के एक्युमुलेशन करने के लिए मिलेंगे आपको, आपका खान पीन क्या है, आपके पास डिपॉजिट्स कितने हैं, आप किस तरह के ऑर्नामेंट लाइफ में, गहने जो होते हैं वो धारण करेंगे, आपकी वाणी, आपकी टंग, आपका जो वाणी है वो भी सेकेंड हाउस हो गया। तो सेकेंड हाउस से हम इन सब चीजों का विचार करें। बैंक बैलेंस होगा, ये भी आपका सेकेंड हाउस बताएगा। और आपके जीवन की जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, जिसके लिए आपको स्कूल नहीं जाना होता, जो आप अपनी माँ से सीखते हैं, वो भी आपका सेकेंड हाउस। संवेदना, क्योंकि 5 इंद्रियां वहां पर है, आपकी ऑब्जर्वेशन वहां पर है, आपके बिलीव सिस्टम है, व्यक्ति का जो भी फेथ सिस्टम है वो उसका सेकेंड हाउस है। हम थर्ड हाउस में देखते हैं। थर्ड हाउस आपकी जो इंद्रियां हैं उनका मोमेंट है। पहले आप आए फर्स्ट में, सेकंड में आपकी इंद्रियां आई, और थर्ड में उनका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेस है। आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उनको एक्सप्रेस जो करना है, मोमेंटम है, उनका मोमेंट हो रहा है। इसलिए थर्ड हाउस को हम पराक्रम कहते हैं, थर्ड हाउस को हम मोमेंट कहते हैं। आप आगे, आपकी इंद्रियां आई, और आपके बाद आपके सिबलिंग्स आए, तो आपके सिबलिंग्स जो हैं, आपके भाई बहन, जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी उसी से जोड़ते हैं। थर्ड हाउस आपकी स्किल है,
आप कितने एफर्ट्स लगाएंगे लाइफ में। और थर्ड हाउस आपकी इंस्टेंट डिजायर है, आपकी इंस्टेंट जो डिजायर है, वो जिसको आप रोक नहीं सकते, वो थर्ड हाउस है। आपका मूवमेंट करना, आपका यात्रा करना, छोटी छोटी जो यात्राएं जीवन में चलती रहती हैं, वो सब थर्ड हाउस है। ये तो मोमेंट है। इसलिए किसी का चंद्रमा थर्ड हाउस में होता है तो हम उसे लॉजिस्टिक का काम बताते हैं, उसे हम कहते हैं कि आपको लॉजिस्टिक का काम कीजिए, क्योंकि चंद्रमा खुद मोमेंट है। हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि आपको टूर एंड ट्रेवल का काम करना चाहिए। थर्ड हाउस लिखना है, जितना भी डेटा है संसार में, उसको थर्ड हाउस है। लिखेंगे तो आपकी मूवमेंट होगी ना आपके हाथ की। जितना भी सोशल मीडिया है वो सब थर्ड हाउस है। जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं अपने जीवन में, कागज से लेकर, फोन से लेकर, और जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं जिनमें कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है। एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेस का मतलब है कम्युनिकेट करना किसी भी माध्यम से, डेटा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। थर्ड हाउस किसी चीज का बेचना भी है। जब आप अपने जो कंफर्ट्स हैं उनको छोड़कर जाते हैं तो वो थर्ड हाउस से ही देखते हैं। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मनुष्य का बलाबल है वो यहीं पर है। आपस में जब हम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं और अपने आप को मोमेंट देते हैं, थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक कंफर्ट्स है। वहां पर आके आप शांत, पीस ऑफ माइंड आ गए। आदमी कहीं भी घूमता है, जॉब पे जाए, कहीं जाए, आखिर में कहाँ एक स्थान होता है जहां पर आकर वो विश्राम करता है। इट इज ए पीस ऑफ माइंड। ये आपकी मदर है। जैसे एक बच्चा है अपनी माँ के पास, वो दुनिया भर में घूमा है, अपनी माँ के पास आने के बाद वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है। ये आपकी लग्जरीज भी है। यही सारी लग्जरीज है। कंफर्ट्स के बिना कोई लग्जरी कैसे हो सकती है। और यहीं से व्यक्ति के पास हम जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं को देखते हैं, वाहन आदि को देखते हैं। व्यक्ति वाहन क्यों रखता है, गाड़ी क्यों रखता है? वो अपने कंफर्ट्स के लिए। आपको पैदल कहीं जाना पड़ रहा है और वही कार्य आपको करने के लिए एक बाइक मिली है, एक कार मिली है, तो वो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन से उस दूरी को तय करने में आपको वो मददगार हो रहा है, आपको वो सुविधा दे रहा है। फोर्थ हाउस आपकी मदर है, जिनके साथ हम रहते हैं। सेकंड हाउस आप जहां पैदा हुए, जिस कुटुंब में। लेकिन जब हम विचार करते हैं जिनके साथ आप निवास करते हैं, रहते हैं, वो सब फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टीज का या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य होते हैं या कंस्ट्रक्शन के कार्य, वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड करते हैं। तो आपके जीवन में कितनी सुकून, कितनी शांति होगी, वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड तय करेगा। उसकी प्लेसमेंट जैसी होगी उसी के अनुसार। अगर वो पीड़ित है तो आपके पास पीस ऑफ माइंड की कमी होगी, आपके पास सुकून कम होगा जीवन में। अब सुकून की बातें आ गई सारी। अब यही जब आपका कलेक्टिव डेटा बनता है तो फिफ्थ हाउस आ गया, पंचम हाउस कहते हैं। तो पांचवा घर क्या है? पांचवा घर आपका विनोद, आमोद, प्रमोद है। वहां कंफर्ट से यहां पर आपकी चॉइसेस आ गई। यहां आपकी लाइकनेस, आप लाइक क्या करते हैं, पसंद क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आप इमोशनली किन चीजों से कनेक्टेड हैं, आपने कौन से एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं, वो आपका पंचम हाउस तय करता है। इसीलिए पंचम हाउस आपका लर्निंग्स है। वही लर्निंग्स आपका एक मेमोरीज बना देती है। ये आपकी बुद्धि है। बुद्धि क्या है? इमोशन के लेवल पे जो कुछ आपने कलेक्ट किया हुआ है, वो सारे की सारी जो चीजें आपकी गहरा गई हैं आपके कलेक्टिव डेटा में, वही आपके इमोशंस तय हो गए। इसीलिए ये प्रेम प्रसंग का हाउस भी है, ये लव एंड अफेक्शन है। प्रेम कहां है? पंचम हाउस में। आमोद प्रमोद,
सारी कला कहाँ है? पंचम हाउस में। पंचम हाउस में ही आर्ट है, पंचम हाउस में ही प्रणय है, जो आप प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, लव अफेक्शन कर रहे हैं। लेकिन पंचम हाउस बेसिकली आप जब किसी के साथ प्रेम में उतरते हैं तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिए पांचवा घर आपकी जो पूर्व की लाइफ है, पूर्व जन्म के जो पुण्य है वह भी है। यहां पर संचित पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य भी है, पूर्व जन्म के पाप भी हो सकते हैं। और यही चूंकि आपके इमोशंस का हाउस है तो यही आपके संतान का हाउस भी है, और यही हाउस आपको आपकी हीलिंग का हाउस भी है। जब कोई व्यक्ति कंसल्टेंसी देता है, किसी को परामर्श देता है, तो इस हाउस की भी एक उपयोगिता है। उसने कुछ सीखा है जीवन में, उसने कुछ एक्सपीरियंस बनाए हैं, उन्हीं के आधार पर उसके पास ये एबिलिटी है कि वो कंसल्टिंग कर सकता है। इसलिए हम ज्योतिषी को, हीलर को भी पंचम हाउस से देखते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन को भी पंचम हाउस से देखते हैं कि कुछ ऐसा सीखा है कि वो जो हमारी हीलिंग में काम आता है। तो पांचवा घर की इस तरह की चीजें पांचवा घर में देखते हैं। हालांकि ज्योतिषी होने के लिए, परामर्शकर्ता होने के लिए व्यक्ति का नवम हाउस भी देखा जाएगा, लेकिन पंचम का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये लग्न के बाद, अब लग्न का प्रथम हाउस और पंचम और नवम, 1, 5, 9, ये जो 3 त्रिकोण बन गया, पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर, ये एक धर्म त्रिकोण है। ये आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर ये हाउस आपके मजबूत होंगे या इन हाउसेस के जो स्वामी हैं, उनके जो लॉर्ड हैं, वो एक बेटर पोजीशन में होंगे, तो आपकी लाइफ निश्चित ही बढ़िया होगी। अगर ये पीड़ित हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं, बहुत सारे संकट हो सकते हैं। अगली बार हम छठे घर से लेकर, 6th हाउस से लेकर और 9th हाउस तक की बात करें।